हेलो माय स्टूडेंट्स, अशोक कोट के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कुशल होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का पार्ट। ठीक, आज उसी का पार्ट लेकर आए हैं, चैप्टर 2। ठीक है, मतलब पार्ट 2 लेकर आए हैं। ठीक है, आज इसमें हमारा खत्म हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक, इसमें कल हम बताए थे आप लोगों को कि पृष्ठीय क्षेत्रफल दो प्रकार का होता है, एक वक्र पृष्ठीय और एक संपूर्ण पृष्ठीय। ठीक, उसमें कल हम कुछ सूत्र दिए थे आप लोगों को, आज जो शेष रह गया था उसको दिए हैं। जिससे गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब ध्यान दीजिए, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल के दिया है। यहाँ पर न वक्र लिखा है ना ही यहाँ पर संपूर्ण लिखा है, मतलब कि अगर गोला का वक्र कहे या संपूर्ण कहे, खैर कहेगा नहीं, क्योंकि दोनों जानता है कि एक ही कहलाता है। ठीक है, कि गोला का वक्र या संपूर्ण नहीं होता है, केवल खाली पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अगर बाय द वे आपको कंफ्यूजन के लिए कोई पूछ दे सूत्र में कि गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सूत्र ये होगा 4 पाई आर स्क्वायर। या पूछ दे गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका भी हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, खैर पूछेगा नहीं, लेकिन फिर बात की बात है। ठीक है ना, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय, ध्यान दे, अर्धगोला का वक्र और संपूर्ण दोनों होता है बच्चों। ठीक, दे वही लिखे हैं, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। का होता है बच्चों 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, उसी तरह अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल का या संपूर्ण का एक ही बात है, तो 3 पाई आर स्क्वायर। का होता है बच्चों 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान दीजिए, गोला का आयतन लिखे हैं, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बच्चों, वही अगर अर्धगोला का पूछ दे तो अर्धगोला का होता है 2/3, मतलब यहाँ से 2 से भागा देंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 बार में 4 ये। ठीक है, तो 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बच्चों, ये अर्धगोला का आयतन का सूत्र है। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब और अर्धगोला का 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बच्चों, जो कि चित्र अनुसार आप लोगों को समझाया गया है यहाँ पर। अगला देखते हैं क्या हमारा कह रहा है, इसमें भी हमारा सूत्र है। ठीक है बच्चों, शंकु के छेदक का सूत्र। ठीक है, जो कि यहाँ पर छेदक बनाया गया, इसमें डबल आर होता है, एक छोटा आर और एक बड़ा आर होता है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर कह रहा है छेदक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो छेदक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है बच्चों पाई कोष्ठक में बड़का आर प्लस छोटका आर गुना एल। ठीक है बच्चों, कोई एल को शुरू में यही पर रख देता है कि पाई एल, तब कोष्ठक में बड़का आर प्लस छोटका आर, बात एक ही हुआ। ठीक है बच्चों, कहीं भी रखिए। छेदक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो छेदक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई बड़का आर स्क्वायर प्लस पाई छोटका आर स्क्वायर प्लस पाई एल कोष्ठक में बड़का आर प्लस छोटका आर। ठीक है बच्चों, वैसे कह रहा है कि छेदक का आयतन, तो छेदक का आयतन क्या होता है बच्चों 1/3 पाई कोष्ठक में बड़का आर स्क्वायर प्लस छोटका आर स्क्वायर प्लस बड़का आर इंटू छोटका आर, कोष्ठक बंद करके गुना एच, ऊंचाई ले गुना करने पर आयतन हो जाता है। ठीक है बच्चों, क्या हो गया गुना एच। ठीक है बच्चों, वलय का आयतन, वलय का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम पीछे पढ़े थे पिछले वीडियो में कभी। ठीक है, 2-3 सेट पे वृत्त लंब सेट पढ़े थे, तो वलय का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़े थे हम लोग इतना पाई कोष्ठक बड़कार प्लस छोटकार कोष्ठक बड़कार माइनस छोटकार, इतना तक। अगर यहाँ तक केवल कोष्ठ तक रहेगा तो क्षेत्रफल का सूत्र हो गया, वलय का क्षेत्रफल का सूत्र है। अगर वही खाली एच ले गुना कर देंगे तो आयतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए पाई कोष्ठक बड़कार प्लस छोटकार, फिर एक बार कोष्ठक बड़कार माइनस छोटकार गुना एच, एच ले जब गुना कर देते क्या हो गया बच्चों? आयतन का सूत्र। ठीक है, वलय का। तो याद ना है तो सूत्र आप लोग देख लीजिए, याद कर लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, देखते हैं हम लोग यहाँ से, हमारा क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। कह रहा कि एक गोले की त्रिज्या जो है ना आधी कर दी गई है, गोले की त्रिज्या क्या कर दी गई बच्चों? आधी कर दी गई है। तो कह रहा है मूल एवं नए गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा? मूल मतलब कि मेन जो पहले का था। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, मान लेते हैं हमारा मूल है, क्या है बच्चों? मूल, और ये नया है। ठीक है बच्चों, मूल और ये नया। ठीक, कह रहा है कि त्रिज्या आधी कर दी गई। मान लीजिए यहाँ पर हम त्रिज्या हमारा 2 था, कितना था बच्चों? 2, तो यहाँ पर त्रिज्या क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों? 1। अब फटाक से क्या करेंगे, हम आयतन का अनुपात निकालेंगे। पहले कर मूल वाला, तो पहले गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? गोले का आयतन का सूत्र होता है बच्चों, यहाँ पर लिख रहे हैं 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पर भी 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए बच्चों, 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा। ठीक है, मैंने ऊपर नीचे कट गया, बच गया आर का क्यू, आर का क्यू। और ऊपर वाला जो आर है बच्चों, जो कह रहा है पहले मूल का, मूल मतलब मेन, ये 2, तो 2 का क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर 2 का क्यू करेगा, तो 2 का क्यू कितना हो जाएगा? 8 ना। फर्स्ट गति से थोड़ा बनाते हैं, और नीचे का बाद में नए गोले, नए गोला का आर का है 1, और 1 का हम क्यू करेंगे, यहाँ से 1 का क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 का 1 ही होगा, यहाँ से के 2 का तो 8 हुआ, मैंने 8:1 क्या हो गया बच्चों? 8:1। ठीक है,
ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लोग कंफ्यूजन के लिए दे दिए 1:8 पहले ही, जो कि गलत है। 8:1 होगा ये वाला, ठीक है बच्चों, ये नहीं है, ठीक, ये नहीं। 8:1 हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। 8:1 था ये हमारा बी नंबर, ठीक। 8:1, ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात जो है 1:2 है। दो को बेलन है क्या बच्चों, दो को बेलन है। कह रहा है कि त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। तो कह रहा है कि उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। बेलन है, बेलन का आयतन का अनुपात पूछ रहा है। तो पहले तो हम सूत्र लिखेंगे। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है बच्चों, पाई आर एक्स स्क्वायर एच। क्या होता है बच्चों, पाई आर एक्स स्क्वायर एच। ये पहला के लिए और दूसरा के लिए, ठीक है बच्चों। ये अब ध्यान दीजिए, पहले नंबर तो यहाँ पर और कुछ कटे या ना कटे, पाई पाई कट जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब बारी बारी से करते हैं। ये आर का अनुपात है, आर मैंने त्रिज्या का अनुपात, मैंने ए का 1 है, ए का 2। अब यहाँ पर करेगा 2, आर को कितने में लिखना है बच्चों, 2 बार, 1 × 1 आर हो गया। और उसका आर क्या है, दूसरा का के लिए 2 है, तो 2 × 2। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर पहला का आर है, दूसरा का आर है, ठीक है। वैसे यहाँ पर ऊंचाइयों का अनुपात यहाँ पर दिया है। ऊंचाई का अनुपात का मतलब हो गया, पहला का ऊंचाई 5 और दूसरा का अनुपात ऊंचाई 3, ठीक है बच्चों। तो पहला का हो गया यहाँ पर 5 और दूसरा का क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर 3। क्या होगा बच्चों, 3, ठीक है। यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, गलती से 2 लिखना था ना, 2 बार। 2 को कितनी बार, 2 बार। जैसे 1 को भी 2 बार, तो वैसे 2 को भी 2 बार, ठीक। ये हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, 5 × 5 ही होगा, और नीचे होगा 2 दूनी का 4 4 3 12। अनुपात हमारा क्या होगा बच्चों, 5:12। 5:12 ऑप्शन में देखेंगे कहाँ पर है, 5:12 जो है ऑप्शन नंबर सी में है। कितने में बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर समझ में आया कि नहीं बच्चों। यहाँ पर कह रहा पहला का आर ये आर था, ये भी आर था। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आप लिख दे रहे हैं, ये भी आर था, ये भी आर, ठीक है बच्चों। और वैसे यहाँ पर ये भी एच था और ये भी एच था, ठीक है ना। पहला के लिए, दूसरा के लिए, पहला के लिए भी, दूसरा के लिए। तो पहला का आर का 2 बार करना था, मैंने 1 × 1। फिर दूसरा का आर को भी 2 बार लिखना था। यहाँ पर देखिए 2 × 2 लिखे हैं। फिर ऊपर का रहा एच, तो पहला एच लिए हम 5, फिर दूसरा का एच, तो दूसरा का एच, इसका 3 है, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा बच्चे बढ़िया से। यहाँ पर अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला हमारा है, कह रहा है कि बेलन तथा शंकु के त्रिज्याओं का अनुपात दिया है। बेलन है यार, एक शंकु है, ध्यान देना बच्चों। बेलन है तथा शंकु के त्रिज्याओं का अनुपात दिया है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात भी क्रमशः यहाँ पर दिया है। कह रहा आयतन का अनुपात क्या होगा, किसका किसका, पहले देखते हैं कि क्या क्या दिया है। बेलन तथा शंकु, तो चलिए बेलन का लिख लेते हैं और ये शंकु का लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर एक्स स्क्वायर एच, ये होता है बच्चों। और शंकु का होता है 1/3 पाई आर एक्स स्क्वायर एच, ठीक है बच्चों। और दीजिए पाई आर एक्स स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ पर चलिए इसका हम लोग कर लेते हैं, ठीक। पाई तो ऑटोमेटिक कट जाएगा, ये हमारा पाई हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ऑटोमेटिक कट जाएगा, ऊपर नीचे पाई कट गया। अभी इसका आर, ठीक है। तो पहला का आर 2 बार, 3 × 3, ठीक है बच्चों, बटा में दूसरा का आर। तो दूसरा आर हमारा क्या है, दूसरा आर 4 है ना, ये भी आर, ये भी आर, पिछले वीडियो की तरह है बच्चों, ये भी आर, ये भी आर है। दूसरा आर क्या हो गया, 4 × 4, ठीक है। फिर क्या रहा था, ध्यान दीजिए ये वाला जो 3 है ना, ये ऊपर चला जाएगा। कहाँ पर चल जाएगा बच्चों, ऊपर, ऊपर लिख दिए हम, ठीक है ना, ऊपर चला गया है। अब गुना भी एच लिखना, देखिए दोनों का एच, पहला का एच जो है यहाँ पर देखिए, पहला का एच है 2 गुना दूसरा का एच क्या है बच्चों 3। यहाँ से एक 3 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। यहाँ से एक 2 से कट जाएगा, कितना बार, 2 बार में। चलिए तो क्या हो गया हमारा आंसर, 3 का 9 हुआ, अनुपात का चिन्ह 4 दूना 8, 9:8। क्या होगा बच्चों, 9:8 देखेंगे ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आंसर हुआ, 9:8। खूब बढ़िया समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को। थोड़ा आवाज हमारा डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामायण पढ़ दिए थे, एक छात्र के घर रामायण रखा गया था, रामायण का पाठ था अखंड 24 घंटे का, वहीं पर गए थे, इसलिए हमारा आवाज थोड़ा फंस गया, ठीक है बच्चों। तो आवाज में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा आप लोगों को। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ठोस शीशे के गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। एक बड़ा सा गोला है, क्या बच्चों, बड़ा सा गोला, ठोस गोला है। कौन सा गोला है बच्चों, ठोस गोला है। अब कह रहा का इसको छोटी छोटी गोलियों में बदलना है, छोटी छोटी गोलियों में बदलना है, गोल गोल, ठीक है ना, दम
ठोस मतलब पूरा गोल, अंदर बाहर सब भरा हुआ। अगर कितनी छोटी छोटी गोलियां होगी, आयतन बराबर करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, आयतन बराबर, ठीक है। तो आयतन हमारा बराबर होगा, तो ये कौन सा गोला है, गोला का आयतन का सूत्र क्या होता है बच्चों, 4/3 पाई आर क्यू, और फिर 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है बच्चों। ध्यान दीजिए यहाँ पर 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल, मतलब आर से हमें मतलब, यहाँ पर किससे मतलब बच्चों, त्रिज्या से। यहाँ पर आर का क्यूब करना है, पहला आर कितना है 8 का क्यूब, तो 8 का क्यूब करेंगे हो जाएगा बच्चों 512 का हो जाएगा 512। नीचे का करेंगे 1 सेंटीमीटर, एक का क्यूब करेंगे बच्चों, तो एक का कितना हो जाएगा 1 कम 1, मतलब नीचे का एक लिखिए या मत लिखिए, हमारा 512 आंसर होगा। कितने छोटी छोटी गोलियां कितनी होगी बच्चों, 512 होगी, कितनी होगी 512, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमारा दिख रहा है, ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी में 512, ठीक। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को। अगला क्वेश्चन पे चलते, क्या कह रहा है, अगला हमारा है, कह रहा 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ठोस गोले से, कह रहा 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस गोला है, उससे 0.1 सेंटीमीटर छोटे छोटे ठोस गोले कितने बनाए जा सकते हैं। सेम पिछला क्वेश्चन जो अभी जस्ट यहाँ पर देखे, प्रीवियस यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है बनाए, सेम टू सेम ऐसा ही है। एक बड़ा सा गोला है, उससे छोटी छोटी कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, सेम वैसे ही निकालेंगे। हमें आर से मतलब, जस्ट अभी यहाँ पर देखिए बच्चों, नहीं आप लोग को ऐसे हो रहा तो थोड़ा सब प्रीवियस में चल जाइए। देखिए यहाँ पर आर से मतलब था, बाकी हमारा कट गया था, प्रीवियस में आते हैं। देखिए केवल आर से मतलब, ये तो कट चुका था ना, तो हम इस बार हम लिए केवल आर लिए हैं, क्या लिए हैं बच्चों, आर। चलिए आर का करते हैं क्यू, आर मतलब 1 का क्यू, 1 को 3 बार गुना करेंगे बच्चों, 1 गुना 1 गुना 1 मतलब बराबर 1 हुआ, ठीक है। और इसका करेंगे तो 0.1 गुना 0.1 गुना 0.1, तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों क्या, 1 तो होगा ही लेकिन दशमलव के साथ, 1 2 1 3, 3 अंक के बाद दशमलव बच्चों, कितना अंक 3 अंक के बाद। आप लोग को पता हो कि नीचे का दशमलव कटता है तो ऊपर 0 होता है, 3 गो अंक है तो 3 गो 0, ठीक है बच्चों। ये 1 है पहले से तो 1 रहेगा, मतलब 1 पर 3 0, 1000 का हो बच्चों, 1000 मतलब कि 1000 छोटी छोटी गोलियां हो सकती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है हमारा। कितने में ऑप्शन नंबर बच्चों, सी। कितने छोटी छोटी गोलियां होंगी बच्चों आप लोगों का, ठोस 1000, ठीक है बच्चों। खूब बढ़िया समझ में आ रहा है, वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए बच्चों, ठीक है। बहुत काम आएगा आप लोगों का, बहुत हेल्प मिलेगा परीक्षा में आप लोगों का। कह रहा है का एक गोले की त्रिज्या जो है 3 गुनी कर दी गई है, गोले की त्रिज्या क्या कर दी गई बच्चों, 3 गुनी कर दी गई है। तो कह रहा आयतन क्या हो जाएगा, अब बताइए गोले के आयतन, तो गोले के आयतन में हमारा क्या होता है, आर पर हम लोग फोकस करेंगे। आर का पावर कितना होता है बच्चों, 3, क्या होता है बच्चों, आर का पावर 3 होता है, ठीक। जब भी गोला का कहेगा तो बस त्रिज्या का पावर 3 कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आयतन में हमारा 3 बार होता है, किसी का भी आयतन लीजिए 3 बार होता है, ठीक। ये 3 बार गुना हुआ, और फिर 3 का पावर 3 करेंगे, 3 का पावर 3, तो 3 का पावर 3 करेंगे तो कितना जाएगा बच्चों, 3 का 9 9 27। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, 3 बार ना, 3 गुना 3 गुना 3, तो कितना हो गया ये, 3 का 9 9 27 गुनी, कितने गुनी बच्चों, 27 गुनी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में है। कौन सा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, 27 गुनी। क्या यहाँ पर समझने को मिला बच्चों आप लोग, यदि गोले की त्रिज्या 2 गुना कर दे या 3 गुना कर दे, ठीक है, या 4 गुना या 5 गुना कर दे, क्या करना है आप लोग को, त्रिज्या का पावर 3 कर देना है, ठीक है। आर क्यू निकाल देना है 27 गुनी। आयतन पूछेगा कि आयतन कितना गुनी, तो त्रिज्या का पावर 3, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे, देखिए सेम उसी पर क्वेश्चन दे दिए हैं कि मान लीजिए गोले की त्रिज्या जो है 2 गुनी कर दी गई, कितनी कर दी गई बच्चों, 2 गुनी कर दी गई, तो कर आयतन कितनी गुनी हो जाएगी, आयतन कितना गुना। हम क्या करेंगे, अब जस्ट पीछे पढ़े बताए हम, त्रिज्या का पावर 3 कर देंगे, 2 का पावर 3 कर देंगे, तो 2 दूनी का 4, 4 दूना 8, क्या हो गया बच्चों 8। आयतन का हो जाएगा 8 गुना, क्या गुना बच्चों, आयतन जो है हमारा ये 8 गुना हो जाएगा। समझ में आ रहा बच्चों। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कहा कि त्रिज्या आर जो है 4 गुने कर देंगे, कितने गुने, गोले की त्रिज्या, गोले के लिए लिखे है बच्चे, किसके लिए लिखे है बच्चों, गोले के लिए। तो गोले का त्रिज्या करा 4 गुनी हो गई, आयतन कितना गुना हो जाएगा, तो 4 का पावर का कर देंगे 3, 4 का पावर 3, तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 गुना हो जाएगा, गुना का ये गुने आयतन, आयतन कितना गुना हो जाएगा बच्चों, 64 गुना, ठीक है। उसी तरह ये 5 वाला बन जाएगा, आप लोग बनाकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। उतना गुना हमारा हो जाएगा आयतन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है का एक गोले की त्रिज्या जो है ना 2 बार है, गोले की त्रिज्या क्या है बच्चों, 2 बार, ठीक।
तो कह रहा है उसका आयतन का, गोले के आयतन का फास्ट, जितना फास्ट गति से आप आयतन का सूत्र लगा दीजिए। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यों है ना बच्चों। चलिए 4/3 पाई का मान नहीं रखना है बच्चों, ठीक, क्योंकि पाई के रूप में ही देखिए, पाई ऐसे ही रहेगा। आर को 3 बार लिखना। आर कितना है बच्चों हमारा, देखिए आर हमारे यहाँ पर है, आर जो है 2r, क्या है बच्चों 2r, 2r गुना 2r गुना 2r। कितनी बार लिखे बच्चों, हम कितने बार लिखे यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3 बार। कितने बार, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है 3 बार। चलिए अब कटाएंगे, कटेगा तो नहीं कटेगा, मत कटे, हमारा क्या, हम तो अपना गुना कर देंगे, नीचे कुछ नहीं तो हमारा 1 ना। चलिए गुना करते हैं, 2 दूनी का 4, 4 दूना 8, 8 चौका 32 और पाई है तो पाई 32 पाई। आर का पर कितना जो बच्चों 1 2 3, आर कितना है 3, तो आर का पर क्या होगा बच्चों 3, बटा में क्या है 1, ये 3, ये वाला मतलब 32 पाई आर क्यू बटा में 3, 32 पाई आर क्यू बटा में 3। देखेंगे कहाँ पर है हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही है 32 पाई आर क्यू। देखिए 32 पाई आर क्यू बटा में 3, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। खूब बढ़िया समझ में आ रहा बच्चों आप लोगों को, आशा करते हैं खूब बढ़िया समझ में आ रहा है। बढ़िया से वीडियो को देखते रहिए, एकदम काम आएगा आप लोगों को, ठीक। करेगा कि समान ऊंचाई के 2 बेलन है, 2 बेलन है और उनकी ऊंचाई क्या है बच्चों, समान है, मेरा बराबर है, एच बराबर है के आयतनों का अनुपात कह रहा है, इतना है आयतन का अनुपात दिया है, ठीक। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, पहले तो हम आयतन से निकालेंगे। तो हमारा बेलन है, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है बच्चों, पाई आर एक्स वायर एच, पाई आर एक्स वायर एच बटा में पाई आर एक्स वायर एच। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर कह रहा है क्या, यहाँ पर कहा था कि ऊंचाई बराबर है, ऊंचाई क्या है बच्चों बराबर, मैंने यहाँ पर 5, इसका 5 तो इसका भी 5 होगा, इसका 10 तो इसका भी 10, इसका 75 तो इसका भी 75, मतलब पाई सॉरी एच एच का हो गया, कट गया, यहाँ पाई पाई भी कट गया, पाई से पाई कट गया, एच से एच कटा। एच क्यों कटा, क्योंकि एच हमारा बराबर कह रहा है, बराबर है तो कट जाएगा ना ऊपर नीचे। बस आर का एक्स स्क्वायर है बच्चों, ठीक है, आर का एक्स स्क्वायर, ठीक। आयतन का सूत्र और आयतन हमारा दिया था 4/9। बताइए इधर से वर्ग हटेगा दोनों का, तो इधर क्या हो जाएगा वर्गमूल, तो वर्गमूल क्या हो जाएगा बच्चों इसका, 4 का 2 और 9 का क्या हो जाएगा 3। हमारा एक आर का निकल गया, इसका आर ये हुआ, इसका आर ये 2:3 इस तरह से। अब कह रहा है वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच बटा में 2 पाई आर एच रख दिए। सूत्र याद रहना चाहिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 पाई से 2 पाई कट गया, 2 पाई से 2 पाई ऊपर नीचे, एच से एच भी कट गया। क्यों कट गया, क्योंकि यहाँ पर कहा है कि हमारा एच बराबर है, बच गया आर बटा आर, मैंने जो जैसे है वैसे ही रहने ददीजिए। आर बटा आर ये भी है, मान लीजिए पहला आर है दूसरा आर है, खैर मैंने 2/3 इसी पर रह गया हमारा आंसर, ठीक। तो ऑप्शन देखेंगे हमारा 2:3, 2/3 को 2:3 बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में है, ठीक है बच्चों। खूब बढ़िया समझ में आ रहा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा दिया है और दिया है नहीं, एक लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसको समझ लेते हैं, ठीक। खूब बढ़िया से समझिए बच्चों आप लोग। देखिए क्या कह रहा है, कर एक शंकु और एक बेलन है, एक शंकु और एक बेलन है, कह रहा है कि व्यास और ऊंचाई समान है, व्यास और ऊंचाई क्या है बच्चों समान है, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। पहले कह रहा है शंकु, क्या कह रहा है बच्चों शंकु, बटा नीचे क्या कह रहा है बच्चों बेलन, क्या बेलन, ठीक है। चलिए हम इसको सूत्र रखते हैं फटाक से। आयतन का अनुपात क्या कह रहा है बच्चों, आयतन, तब बताइए शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर एक्स स्क्वायर एच बटा, अब बेलन का आयतन क्या होता है बच्चों, पाई आर एक्स स्क्वायर एच, इन होता है बच्चों। ध्यान दीजिए कह रहा है दोनों का डी बराबर है, व्यास बराबर है, बताइए व्यास बराबर तो त्रिज्या भी बराबर होगी, मतलब त्रिज्या ऊपर नीचे बराबर, तो त्रिज्या यहाँ से कट गया, त्रिज्या कट जाएगी। और कह रहा है कि ऊंचाई भी बराबर है, ऊंचाई भी कट गया, मैंने पाई से पाई कट जाएगा, यानी पूरा का पूरा कट गई है, ये कट गया बच्चों, ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा। आर भी हमारा बराबर, जब डी बराबर हमारा है तो आर भी बराबर होगा, तो आर भी ऊपर नीचे कट गया, आर का एक्स भी कट जाएगा। एच भी कह रहे हैं पर देखिए ऊंचाई भी बराबर है, ऊंचाई भी कट गया, बच गया का 1/3, 1/3 नीचे हमारा 1 है, 1 लिखिए या मत लिखिए, ठीक, नीचे का वैसे भी 1 छोड़ दिया जाता है, तो हमारा क्या हो गया बच्चों 1/3, क्या होगा बच्चों 1/3, जो कि देखेंगे ऑप्शन किस में है हमारा 1/3, ऑप्शन नंबर बी में है। कौन नंबर बच्चों, ऑप्शन नंबर बी।
तो ये हमारा ऑप्शन ऑफ बी आंसर हुआ। इसी तरह से इसमें क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन था